नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर, एक नए विषय में अपने अनुभव लेकर। आज हम बात करेंगे कि किन-किन असावधानियों और किन लापरवाहियों के कारण हम किसी भी बीमारी को जाने-अनजाने में बढ़ावा दे देते हैं। दरअसल हम हिंदुस्तानी ना स्वास्थ्य के मामले में भी बड़े ही लापरवाह है। रूटीन चेकअप तो हम कभी कराते नहीं हैं। जब लक्षण दिखाई देते हैं तब हम अपने घरेलू उपायों से उनका इलाज करते हैं। जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो एडवाइस कर दे वो हम फॉलो कर लेते हैं। चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे 50% सही हो, 100% सही हो। हम कभी भी सेकंड कंसल्टेशन लेने की दिमाग में नहीं लाते और शायद कई बार हम यही गलती कर जाते हैं और यही गलती मुझसे भी हुई। कैंसर डिटेक्ट होने के 1 साल पहले मुझे लेफ़्ट ब्रेस्ट में एक कैल्शियम की नोट बताई थी जिसका यूएसजी करवाया मैंने और फिर मुझे पता चला कि उसमें कैल्शियम जमा हो गया है और उसे इंसिजन करके निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो मैंने बिलीव कर लिया और मैंने ये गलती की कि मैंने एफएनएसी नहीं कराया। शायद मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाती तो वो मुझे एडवाइस भी कर देते कि एफएनएसी करा लो और मैं करा लेती, तो हो सकता है कि बन ही नहीं पाता कैंसर जो 1 साल बाद बन गया। मैंने उस गाँठ को एज़ इट इज़ छोड़ दिया और उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी हो गई और इसी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हार्मोनल चेंजेस की वजह से या पता नहीं किन वजहों से वो जो कैल्शियम की गांठ थी वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गई। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर किसी को भी कभी कोई नोड होती है तो उसकी यूएसजी के बाद एफएनएसी ज़रूर कराए, उसको ऐसे ही ना छोड़े। और अगर ऐसा कुछ होता है, आपको डाउट है, तो आप सेकंड कंसल्टेशन मतलब दूसरे डॉक्टर से एडवाइस भी ज़रूर लें। गूगल से 2-4 आर्टिकल पढ़कर किसी भी बारे में सही या गलत धारणा न बनाएं। बात अगर हम कैंसर की करें तो इसमें आपने सुना होगा कि आपका क्यूरेबल है या तो ट्रीटेबल है। अब हमें समझना यहाँ ये है कि क्यूरेबल क्या होता है और ट्रीटेबल क्या होता है। सबको ये जानकारी नहीं होती है और ये अक्सर कैंसर में ही यूज़ किया जाता है ये वर्ड्स क्यूरेबल और ट्रीटेबल, क्योंकि कैंसर में जब स्टेजेस बढ़ जाती है 3rd और 4th तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ट्रीटेबल, यानी कि पूरे तरीके से ठीक नहीं हो सकते लेकिन बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है कीमो देकर या जैसे भी। और क्यूरेबल मतलब कि बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, आप कैंसर फ्री हो सकते हैं, उस स्टेज को कहते हैं क्यूरेबल। कंडीशन कोई भी हो, बस आपको अपनी ज़िंदगी में निगेटिविटी को जगह नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इससे नहीं लड़ सकती या मैं नहीं लड़ पाऊँगी और बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दें। हिम्मत से हारिए पर हिम्मत मत हारिए, ये तो सुना होगा ना आपने। और अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखिए। स्माइल करने से हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन को दर्द में राहत दिलाने वाला माना गया है, वहीं सेरोटोनिन भी मन को रिलैक्स करने का काम करता है। स्माइल मेंटल हेल्थ के लिए भी दवा का काम करती हैं। ये एक सेल्फ हेल्प की तरह है जिसकी मदद से आप तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं पर भी काबू पा सकते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल रखें और सकारात्मकता का संचार करें। आइए हिम्मत बने उनकी जो थोड़ी सी हिम्मत हारने लगते हैं, जो थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें सहारा दें। हमेशा मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे और ऊर्जावान रहें। यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।